हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर 72 है और यह वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखिएगा और कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। और आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपके पास जो पढ़ने के लिए जो मटेरियल इस समय अवेलेबल होगा वो तीन चीज़ है होगा। एक तो एनसीईआरटी को गोल करके पी जाइए, इन द सेंस आप वर्कशीट के साथ साथ एनसीईआरटी को करते रहिए। और उसके बाद आपके पास जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर है, उसको आप कर जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 95% प्लस मार्क्स। तो डोंट वरी, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपका एग्ज़ाम जो आपका मार्च में स्टार्टिंग में होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। इसीलिए करके मैं आप सभी के लिए ये वर्कशीट पहले देने का प्रयास करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन। और फ्रेंड्स, आपको ये वर्कशीट अवश्य बेहतर तरीके से समझना चाहिए और सुनिए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कोई नॉलेज देता हूँ और वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए बेनिफिट होगा। और जब सुने हुए चीज़ें जो हमारी होती है ना, जो सुनी हुई चीज़ें वो हमें याद रहता है, और तब हम बोर्ड के एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमें याद आ जाता है वो चीज़ें, और हम बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम को दे पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपको नॉलेज हो। और मैं जो भी वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ आपके बेहतरी के लिए सोचता हूँ, और आप अपने लाइफ में बेहतर करें, नॉलेज को प्रेफरेंस दें, नंबर पे मत जाइए, ठीक है। नंबर अपने आप आएगा अगर आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज कब होगा? जब आप में वर्कशीट को प्रॉपर सुनेंगे, आप एनसीईआरटी को प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसके सपोर्ट मटेरियल को स्टडी करेंगे और सबका रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। और आई होप आप सभी का सिलेबस भी एंड होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कचरा प्रबंधन। कचरा होता क्या है? आप सभी ने देखा होगा कचरा बहुत सारे जो क्या कहते हैं कचरा, जैसे आप प्लास्टिक बैग हो गया, ठीक है, जैसे बोतल हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कचरा का फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और रोज़ हमारे मोहल्ले के लिए में आती होते हैं जो कचरा लेने वाले, ठीक है। तो दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीके ने भी अजैव निम्नीकरण कचरे में वृद्धि की है। यानी कि जो पैकिंग हम करते हैं बेहतर तरीके से, जो हम कहते हैं ना एकदम डिज़ाइन पैकिंग होती है, तो वो सारे प्लास्टिक में होते हैं। और बताइए, प्लास्टिक हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो हमें जो है ना जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा लाइफ बेटर होगा और हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक को कम करके हम अपने जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको हम बचाएंगे तो हमें स्वच्छ वायु मिल सकती है, ठीक है। हमें जो है ना अच्छे माहौल मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो ये अर्थ है वो डिपेंड है हमारे एटमॉस्फेयर पे, और वो हमारा एटमॉस्फेयर वो डिपेंड करता है जो हम कितना साफ हवा लेते हैं, कितना साफ पानी पीते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए, कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। कचरे में क्या क्या होते हैं? जैसे जैविक कचरा, वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। यानी जैविक कचरा जो पदार्थों द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाता है, जैसे जैविक कचरा कहलाता है। जैसे कि आप देखिए, फलों तथा सब्जियों के छिलके। फल और सब्जी के छिलके क्या होते हैं, जो मतलब उसको आप कहीं पे फेंक वगैरह देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैविक और गोबर और कागज़, ये सब क्या होते हैं, वो एक मेन्योर के फॉर्मेट में जो है ना क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अजैव कचरा वो कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या करते हैं, सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते, अर्थात उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ या कचरा कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक कभी घुलती नहीं है। पॉलीथीन एज इट इज आपका रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए करके पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। और अगर कागज़, फल सब्जी छिलके ये सब करते तो ये सब हमारे लिए बेनिफिट है, बट ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कचरा प्रबंधन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। कचरा प्रबंधन के क्या क्या तरीके होते हैं? जैसे कचरा प्रबंधन के सभी तरीके जो है ना हमें अपनाने हैं, ठीक है। प्रबंधन मतलब क्या होता है?
जैसे आपने ये देखिए वो तरीका जिससे हम बच सकते हैं, ठीक है, और बच सकते हैं और उसका जो सही तरीके से उपयोग करना, ठीक है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा जो आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा यानी खतरा से उस समय जो उपचार दी जाती है, तो कचरा को उपचार करके जो हमें लाभ होता है, कचरे को हम कम उपयोग करके उससे बेनिफिट लें और वैसे वस्तुओं का उपयोग करें जिससे हमें लाभ हो, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट, इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। क्या किए जाते हैं? खाद बनाई जाती है। और जैसे ढलाव, ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला दबाया जाता है, यानी ढलाव, यानी जो आप सीढ़ीनुमा खेती आप सुने होंगे या ढलाव जैसे, ठीक है। तो उस ढलाव में जैसे ऊपर से नीचे थोड़ा सा जाते रोड पे, जैसे कहीं ऊंचे, जैसे आप फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप देख रहे होते हैं नीचे की ओर फ्लाईओवर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ढलाव पे जो है ना क्या करना चाहिए, हमें कचरों का निपटारा करना चाहिए, दबा देना चाहिए, ठीक है। पुनः चक्रण, पुनः चक्रण अर्थात आप सभी को पता है जो कांच या धातु से बनी वस्तु तथा ऐसी ही वस्तु का पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना, यानी जो भी वस्तुएं हैं हमारे पास उसका फिर से बना करके हम उपयोग करें, ठीक है। जब तक अति आवश्यक न हो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए, और जब तक हमें अत्यधिक आवश्यक नहीं हो तब तक इन पदार्थों का हमें क्या करना चाहिए, निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है इनकार। इनकार क्या होता है? इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, जैसे प्लास्टिक के थैले उपयोग को इनकार करना, ठीक है। प्लास्टिक के थैले को हम क्या करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह हमें जूट से बने हुए थैले को उपयोग करना चाहिए। इसके जगह हमें क्या करना चाहिए, मतलब कपड़े से बने हुए थैले का उपयोग करना चाहिए, राइट। उसके बाद आप देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ़ किया जाता है, यानी जो भी हमारा नाले का पानी होता है नदी में डालने से पहले साफ़ किया जाता है। तो नाले के पानी को साफ़ कैसे किया जाता है, उसमें जितने मल मूत्र वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद जो ना जैसे चूहे बिल्ली सब ये सब जो, और वो सब जितने भी उसमें कचरे वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी मरे हुए छोटे छोटे जानवर, ये सब को साफ किया जाता है। आपने अगर देख लिया ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, तो आप लाइफ में कभी जो है ना क्या, फिर आप कभी जो है ना क्या पानी नहीं पिएंगे। इसीलिए करके कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो, लेकिन सारे जो जितने कचरे सबको साफ कर दिया जाता है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू, और उसके बाद हम तक पानी पहुंचती है। तो देखिए एक वाटर को हम इतना बेहतर तरीके से बनाने के लिए कितना ज़्यादा जो है ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेहनत करते हैं, ठीक है, और हमारी टेक्नोलॉजी लगती है। तो हमें अवश्य अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ बेहतर सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग क्या होता है? जैसे जैविक कचरों को गड्ढा खोद कर दबा देना, कंपोस्टिंग कहते हैं। जो जैविक कचरे होते हैं, जैविक कचरे जो मतलब गड्ढा खोद करके दबा देते हैं और लगभग 3 महीने में वे खाद बन जाते हैं, तो ये अच्छा होता है। ऐसे कचरे हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा भी होता है, ठीक है, 3 महीने के अंदर खाद बन जाते हैं। अब पुनः चक्रण क्या, पुनः उपयोग क्या होता है? यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। यह कैसा? पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। और इस विधि में हम वस्तुओं का उपयोग बार बार करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। और इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। और जैसे कि प्लास्टिक के जार, प्लास्टिक के जार का उपयोग बार बार करते हैं, बोतलें बार बार करते हैं, रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जा सकती है, ठीक है। तो पुनः चक्रण का और रीयूज हमें अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुनः इसका प्रयोजन, यानी कि इसका अर्थ है जब कोई वस्तु जिस पर उपयोग के लिए बनी है, जब उस वस्तु पर उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसका किसी और के रूप में उपयोग करना, जैसे टूटे चीनी, मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में उपयोग करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। आप किस प्रकार के कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई 2 उपाय बताइए। तो आप इसमें से जो है ना क्या कर सकते हैं, देखिए पुनः चक्रण हो गया, आप उपयोग हो गया। इस कोई भी पॉइंट 2 को आपको क्या करना है, लिख देना है। इसमें इसमें जितना भी आपको कंपोस्टिंग हो सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या बायोगैस प्लांट, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप उठा करके इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है? हमारे द्वारा उत्पादित बहुत सारी समस्या होती है, प्रदूषण की समस्या होती है। तो ये सारे हम जो क्वेश्चन आंसर में देखेंगे अभी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे दो वस्तुओं का नाम लिखो जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पुनः चक्रण किया जा सकता है, धातु को किया जा सकता है, ठीक है। और भी है, अभी देखेंगे इसमें, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है, तो इसका आप यहाँ से जो है ना, वैसे यहाँ पॉइंट छोटा है बट कोई बात नहीं, आपको मैं समझा दिया हूँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे उपयोग की जा सकती है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप प्लास्टिक के थैले का ना कहते हैं तो किस चीज़ों के थैले का उपयोग करेंगे, इसका भी आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसका जो आंसर है वो डिस्क्लोज करते हैं। चलिए, तो ये आपका क्लास 10th है, 10वीं है, विज्ञान वर्कशीट 72, जो कि आपका 28 दिसंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आपको मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय बताइए। तो हम करेंगे पुनः चक्रण प्रक्रिया से। इसका अर्थ होता है कांच या धातु से बनी वस्तु तथा ऐसी ही वस्तु का पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तु बनाना। जब तक अति आवश्यक न हो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा और आप भी लिख सकते हैं इसे। पुनः उपयोग, यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है, यानी पुनः उपयोग पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतल इत्यादि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जा सकती है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आ रहा आंसर। चलिए, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण से कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्या होता है, हमारे पर्यावरण प्रदूषित होता है और ये विघटित नहीं होते हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषण होता है और ये पर्यावरण में ही जो पॉल्यूशन है इतना जल्दी खत्म नहीं होते। अतः उनके निपटान के लिए या उनके निपटान के लिए की समस्या भी आती है। ये अनेक समस्या उत्पन्न करती है, जैसे कि आप देखिए, पहला पारिस्थितिकी क्या है, जो परितंत्र के सदस्यों का ह्रास करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख पा रहे हैं, जैसे कि जैव आवर्धन निर्मित करके उसकी वृद्धि करते हैं, जैव आवर्धन। एंड थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, जल भूमि तथा वायु प्रदूषण फैलाते हैं, यानी कि अजैव निम्नीकरण कचरे जल भूमि तथा वायु प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा क्योंकि मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आप भी इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो वस्तुओं का नाम लिखें जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, ऐसी दो वस्तुओं का नाम है, जैसे कि आप कागज़ का पुनः उपयोग करते हैं, ठीक है। कागज़ को रिसाइकल करके हमारे पास जो रफ कॉपी होती है वो सारे पेपर का ही तो रिसाइकल होता है। प्लास्टिक का भी हम जो है ना क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, धातु का। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है, इस प्रकार यह उपयोगी होता है। अर्थात नाले में जितने भी कचरे होते हैं उस सबको बाहर कर दिया जाता है। नाले से जो सीवेज में जाने मतलब उस प्लांट में पानी पहुंचता है तो उससे पहले उससे साफ कर दिया जाता है, राइट। अब इसका जो यहाँ फोटो द्वारा देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ सीवेज प्लांट है, यहाँ क्या किया जाता है, देखिए ये यहाँ तक पानी पहुँचने में, ठीक है, ये इतना कचरे साफ़ किया जाता है, इतना साफ़ कर दिया जाता है, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी मतलब एकदम प्योर कर दिया जाता है। और समझिए इतना प्योर करने के बाद हमारे तक ये पानी पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप प्लास्टिक की थैले को ना कहते हैं, यानी प्लास्टिक के थैले को नहीं उपयोग करते हैं, तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करोगे और क्यों। बिल्कुल सही बात है, तो हम प्रयोग करेंगे जूट से बना हुआ थैला और कपड़ा का थैला प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे प्रदूषण क्या होगा,
प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए कौन कैसा थैला होता है जूट से बना हुआ थैला, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए जूट से बना हुआ थैला यहाँ आप देख पा रहे हैं। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए हमने ये जूट से बना हुआ, ये पॉल्यूशन युक्त होता है, इसमें पॉल्यूशन होता ही नहीं, इससे पॉल्यूशन फैलता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए ये भी जूट का ही होता है, ठीक है। ये थैला आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग और आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।